नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इससे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है वरना आपको अभी नाक दाबना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, इतनी अधिक मात्रा में इस वक्त यहाँ दुर्गंध फैला हुआ है। इसका कारण है ये फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, ये जो कचरा आप देख रहे हैं ये कचरा नहीं है, ये अमृत है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड़ पौधे के लिए अमृत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी के बदौलत हमारे पेड़ पौधे इतने तरोताज़ा रहते हैं और इतने अधिक मात्रा में हमें फ्रूटिंग भी निरंतर मिलते रहते हैं। दोस्तों आपके जो किचन वेस्ट होते हैं, जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जो गार्डनिंग एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ों को आपको इसी प्रकार से एक जगह इकट्ठा कर लेना है, कंटेनर में भर लेना है और उसको सड़ाना है। सड़ाना सिर्फ पानी के बदौलत नहीं बल्कि चावल का जो माड़ होता है जिसे राइस स्टार्च कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसे भी आपको इसमें प्रतिदिन डालते रहना है पानी के साथ साथ। फिर कुछ दिनों तक इसको अच्छी तरीके से सड़ाना है और फिर हम किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें पानी अच्छा खासा मौजूद है, अभी देखने से हो सकता है आपको मालूम नहीं चल रहा है, मगर चलिए आपको दिखाते हैं आगे आगे किस प्रकार से इसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी मिलने वाला है। ये एक नेट है, आप मस्कीटो नेट का सहारा ले सकते हैं, इससे छानने में आसानी रहती है। हमें पानी को छानना है। इस पानी को हम पहले एक जगह इकट्ठा करेंगे। आधा इस लिक्विड को आप एक बकेट में ले लें और फिर आधा आपको पानी मिलाना पड़ेगा और कुछ नहीं, आसान सा कार्य है। अपने पेड़ पौधे में इस पानी को डाल दीजिए, परिणाम आपको कुछ ही दिन में दिखने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अमृत से कम नहीं है क्योंकि आपके पेड़ पौधे के अच्छे विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी पानी है। ये पानी कहना उचित नहीं है क्योंकि ये तो अमृत है पेड़ पौधे के लिए। दोस्तों आप जब भी इस प्रकार के लिक्विड का उपयोग करते हैं तो केमिकल रहित होता है। जब बिना केमिकल के आप फर्टिलाइज़र्स को भी अपने पेड़ पौधे में डालेंगे तो सही मायने में ऑर्गेनिक परिभाषित होगी। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक सब्जी का मतलब यही होता है कि आप हर प्रकार से हर चीज़ों में ऑर्गेनिक ही खोजें, ऑर्गेनिक का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है। हम इसी की बात करते हैं कि हम हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और ऑर्गेनिक ही सेवन करते हैं। चलिए इसमें थोड़े बहुत पानी की मात्रा भी मिलाया जाए। आप चाहे तो पानी को कम बेसी अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने जितने लिक्विड को निकाला था बाकी बचे हिस्से में हमने पानी को भर दिया। अब इस लिक्विड को हम अपने भिंडी के पौधों में डालेंगे। हम इस प्रकार के लिक्विड हमेशा तैयार करते रहते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के जो भी सब्जियों के पौधे हैं या फिर फूलों के पौधे हैं, फलों के पौधे हैं, जो भी पौधे हमारे टेरेस गार्डन में होते हैं, हम इस लिक्विड का हमेशा उपयोग करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है। आप हमेशा इस प्रकार से जो चावल का जो माड़ होता है या फिर जो आपके किचन वेस्ट होते हैं यानी कि सब्जी के छिलके, साथ ही साथ जो सूखे पत्ते होते हैं या गार्डन के जो भी कचड़े होते हैं जो सॉइल में विलीन हो जाते हैं, उसको इसी प्रकार से आप सड़ा कर उस पानी को अपने पेड़ पौधे में डाला करें। हम वैसे विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ हम कंपोस्ट तो हमेशा डालते हैं। हम मिट्टी में इस प्रकार के जो सब्जियों को हम कुछ दिन पानी में रखते हैं, फिर वो जब सड़ जाते हैं ना, तो सब्जियों को भी ये जो कचड़े हैं पानी के साथ साथ उसको भी हम अपने मिट्टी में डाल देते हैं ताकि बहुत समय के बाद वो फिर से मिट्टी में विलीन हो जाए और हमारे गार्डन सॉइल को भी बढ़ाते रहे। अभी हमारे भिंडी के पौधे तैयार हो रहे हैं, इसीलिए हमने भिंडी के पौधों में आपको डालकर दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी पौधों में इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम आपको हमेशा दृश्यों को तो नहीं दिखाते हैं मगर परिणाम को हम आपको दिखाते हैं और यही सब कारण है कि हमारे इतने अच्छे परिणाम मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने किचन वेस्ट का हमेशा ऐसे ही उपयोग किया कीजिए। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तभी आपकी ऑर्गेनिक की परिभाषा सही मायने में डिफाइन होगी। और अभी भी इसमें बहुत पानी मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा चलाकर आपको दिखाते हैं और इतनी दुर्गंध इस वक्त आ रही है, आपको मास्क पहनकर इस प्रकार के कार्यों को करना भी चाहिए और अभी भी हम इससे थोड़ा बहुत पानी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको और भी थोड़ा सा हम निकालेंगे क्योंकि हमारे कुछ एक आध और भी पौधे अभी हैं जिसे खाद की ज़रूरत है, उसको भी डाल देंगे।
भिंडी के बाद हमने सोचा कि तोरई के पौधे में भी थोड़ा सा ये पानी दिया जाए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंटेनर में हमें कब कब फर्टिलाइज़र्स को डालते रहना है। जैसे कि अभी हमें एहसास हुआ कि हमें तोरई के कंटेनर में भी इस पानी को डालना चाहिए। तो चलिए उस पानी को फिर थोड़ा सा और निकालते हैं। आपको हो सकता है ऐसा नज़र आ रहा हो कि इसमें तो पानी बचा ही नहीं है, मगर अभी भी अच्छा खासा हमें पानी इससे मिलने वाला है। इस प्रकार से दबा दबा कर आप पानी को निकालें। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ माड़ को ना डालें। इसमें माड़ के साथ साथ आपको प्रतिदिन पानी भी डालते रहना है, वरना अगर आप सिर्फ माड़ को डालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा और वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, फिर ये सड़ेंगे नहीं समय से। इसीलिए माड़ के साथ साथ आपको पानी को भी डालते रहना है। ये हमने पूरी तरीके से निचोड़ कर इस पानी को अभी निकाल लिया है। जितना हमें मिल जाए हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम बड़े से कंटेनर में डालने वाले हैं तो हमें फर्टिलाइज़र्स की मात्रा भी अधिक लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही कुछ इसमें पानी मिलाएंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा अधिक पानी को मिलाएंगे क्योंकि बड़ा सा कंटेनर है और इस वक्त हमें उतने अधिक फर्टिलाइज़र नहीं मिले हैं, क्योंकि हमने भिंडी के पौधों में जो भी फर्टिलाइज़र मौजूद था उसको डाल दिया है। अब चलिए इसमें अच्छी तरीके से इस पानी को मिला देते हैं। दोस्तों, आप इस प्रकार के जो बड़े कंटेनर्स हैं उसमें बेलदार सब्जियों को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिट्टी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स डालनी पड़ेगी। न्यूट्रिएंट्स का मतलब यही है। इसी प्रकार के जो खाद होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, साथ ही साथ हल्दी वगैरह सारी चीज़ों को आपको मिट्टी में मिलाते रहना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस स्टेज में भी हल्दी को मिला सकते हैं मिट्टी में, क्योंकि वो एंटी फंगल का काम करता है और बहुत ही ज़रूरी होता है पेड़ पौधे के अच्छे विकास के लिए। मगर इस पानी में हमने हल्दी को नहीं मिलाया है, मिट्टी में ज़रूर हमने हल्दी को मिला रखा है। तो दोस्तों, पूरी पानी को हम इसमें अब डाल देते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अब कोई हमारा कंटेनर बचा नहीं है कि जिस पर हम इसको डालें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। बस कुछ ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये फर्टिलाइज़र्स, होममेड फर्टिलाइज़र्स, होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। हमारा होममेड फर्टिलाइज़र कैसा लगा और आप भी क्या इस प्रकार के फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।